महाकुंभ का जब से आगाज हुआ है तब से काफी संख्या में साधु संत आस्था के इस संगम में डेरा जमाए हुए हैं। इस बार महाकुंभ में अलग अलग अखाड़े के साधु संत अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि बॉलीवुड में 90 के दशक में अपनी फिल्मों से पहचान बनाने वाली ममता कुलकर्णी दुनिया की मोहमाया से अब दूर हो गई हैं। 24 जनवरी को उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ में अपना सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ले लिया है। ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। किन्नर अखाड़े ने उनका पट्टाभिषेक किया और उनका नाम बदलकर अब माई ममता नंद गिरी कर दिया है। बता दें कि हाल ही में ममता कुलकर्णी महाकुंभ में किन्नर अखाड़े पहुंची, जहां उन्होंने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और इस दौरान वह साध्वी की वेशभूषा में नजर आई। ऐसे में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ममता कुलकर्णी ने अब गंगा नदी के तट पर अपना पिंडदान किया है। रात करीब 8 बजे किन्नर अखाड़े में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनका महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक किया गया है। इस प्रेरणा के साथ ममता कुलकर्णी श्रद्धेय महामंडलेश्वर की श्रेणी में शामिल हो गई हैं। ये उपाधि उन आध्यात्मिक नेताओं को दी जाती है जो धार्मिक प्रवचन और सामाजिक उत्पात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं संन्यास और पट्टाभिषेक के बाद मीडिया से कुलकर्णी ने भी बात की और कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि महाकुंभ के इस पवित्र क्षण की मैं साक्षी बन रही हूँ। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तपस्या साल 2000 में शुरू की थी और फिर मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अपना पट्टा गुरु मान लिया, क्योंकि आज जिस दिन मुझे महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही है ये महाकाली का दिन है। आगे कुलकर्णी ने बताया कि महामंडलेश्वर पद के लिए उन्हें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे पूछा गया कि मैंने पिछले 23 साल में क्या किया। जब मैंने सभी परीक्षाएं पार कर ली तो मुझे महामंडलेश्वर की ये उपाधि मिली। ममता कुलकर्णी ने कहा कि उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसी ग्रह स्थिति 144 साल बाद बन रही है। कोई भी महाकुंभ इस महाकुंभ जितना पवित्र नहीं हो सकता। बता दें कि ममता कुलकर्णी महाकुंभ के लिए ही 25 साल बाद भारत लौटी हैं और ऐसे में उनका ये निर्णय काफी लोगों को हैरान कर रहा है। कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था और मैं काफी चीज देखिए 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक वामपंथी होता है, दक्षिणापंथी होता है और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वातंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। बिकॉज इनका ये जो महामंडलेश्वर का जो एक इनकी संस्था है किन्नर अखाड़े की, ये पूरा स्वातंत्र है और मध्यम रास्ता है। इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है। बस मैं अपने जो भी इनके संस्था और सनातन के लिए हो सकेगा मैं उसके लिए समर्पित हूँ। मेरा जीवन कब से समर्पित है। मेरी जीवन शैली काफ़ी साल से इसलिए समर्पित है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा मानव कल्याण के लिए मैं भ्रमण करूँगी और जो भी मेरा धन होगा, जो भी जहाँ से मैं कमाई करूँगी उसे इनके चरणों में मैं समर्पित करूँगी।